लीडर इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ ही हैं। पार्टी के फैसले तो उन्होंने ही करने हैं, लेकिन ओवरऑल एक और लीडर जो है बिला शिरकत गैर वो मुस्लिम लीग का इमर्ज हो गया है, और वो है मरीम नवाज शरीफ। तो मैं उसके बावजूद मैं अर्ज़ करूँ कि इस तरीके के इंतखाबात हमेशा मुल्क के होते रहे हैं। उसका जो मैं खैफ हो गया हूँ, इनके नताइज से डर गया हूँ, वो ये है कि अब ये छोटी सी जगह थी, उसके लिए भी वो इतने सेंसिटिव हैं कि हर कीमत पे वो अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट लेना चाहते हैं। तो वो उन्होंने मेरे ख्याल में ज़्यादती कर रहे हैं यहाँ पे। ये बड़ा सेंसिटिव एरिया था, जो लोग हराए गए हैं, जो टॉप पे थे, उनको आपने ज़ीरो कर दिया है। तो ये आज़ाद कश्मीर के अंदर उस तरीके की आवाज़ें उठना शुरू ना हो जाएं, वो आपको भी वही हैसियत ना दें जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया की हैसियत है। ये हम नहीं देंगे। हम तो अपने एस्टेब्लिशमेंट के हक में बोलेंगे, लेकिन ये जो एक और शक्ल बन रही है, खुदा के लिए कभी सोचें, थोड़ा सा सोचने का मादा आपके अंदर होना चाहिए। और मैं आपसे एक मैं जो तारीख़ का तसलसल है पाकिस्तान के इंतखाबात का, वो मैं आपके सामने तफसील से रखूँगा। एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ने जो पहले रिज़ल्ट कहे थे वो उनको हासिल करके रहे। आप मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन उनका एक इलेक्शन भी उन्होंने नहीं होने दिया। देखें जी, उनका पहला इलेक्शन जो है कायद आज़म को तो जनरल अकबर ने भी कह दिया था कि उस तरह की जमहूरियत जो मगरबी जमहूरियत है वो नहीं चल सकती, तो कायद आज़म ने उस पर पाबंदी लगा दी, अयूब खान पे पाबंदी लगाई, मगर सबसे ज़्यादा उन्हीं को प्रमोशनें मिली और आते गए। और अयूब खान जो है आखिरकार मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए। इस मुल्क में जो मशरक़ी पाकिस्तान ने तमाम पार्टियों ने मिल के इलेक्शन कराया, जिसको हम कहते हैं जुक्तु फ्रंट, उन्होंने जीत लिया इलेक्शन। मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई और सिर्फ एक सीट हमारे जो वहाँ के बहुत बड़े लीडर थे वो उनको भी एक तालिब इल्म ने इलेक्शन में शिकस्त दे दी, नूरुल अमीन साहब को। तो इसलिए, लेकिन जब उन्होंने हुकूमत बढ़ाई तो हार्डली 3 महीने वो चली, वो जुक्तु फ्रंट वो अपनी लड़ाइयों में लड़ के टूट जाता, लेकिन नहीं, उसको पाबंद करके कर्फ्यू लगाया गया। वहाँ पे उसके ऊपर दबाव डाल के उस इलेक्शनों को ही कालअदम करार दे दिया गया जस्टिस मुनीर के ज़रिए। तो ये तो हमारे यहाँ सूरत हालात ऐसी, जब मशरक़ी पाकिस्तान का एक इलेक्शन भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो रिज़ल्ट होते थे उनको हम कबूल नहीं करते थे, तो फिर वो हमसे चले गए। अब वरना वो उनके सारे लोग जो हैं, आज हम छोटी सी बात समझते हैं, वो तो पीछे हटे ही नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत की है उन्होंने, और आखिर दम तक मुजीबुर रहमान शेख ने कभी बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। वो जेल में था तो वो बन गया। वो कोशिश कर रहा था मैं उसी तरीके से साथ रहूं, और उसका साथ भी सिंध वालों ने दे दिया, और खैबर पख्तूनख्वा वालों ने वहाँ जीती थी वली खां की पार्टी, उन्होंने साथ दे दिया। बलूचिस्तान के तमाम सरदारों ने साथ दे दिया। तो वो तो पूरे पाकिस्तान का लीडर था,
उसको क्या ज़रूरत थी बांग्लादेश का नारा बुलंद करने की? उसने नहीं करने दिया। जब आपने उसको अंदर कर दिया असम्बली का तारीख दे के, उसके बाद इजलास नहीं बुलाया, उसको वज़ीर आज़म का कह के याह्या खान का, ये तो अजीब अंदाज़ है कि याह्या खान जब मरा तो उसको सरकारी एजाज़ के साथ दफन किया गया, तोपों की सलामी दी गई, पाकिस्तान के परचम में लपेट के उनको दफन किया गया। अभी एक पाकिस्तान का सदर फौत हुआ है, ममनून हुसैन, वहाँ कोई था सरकारी बंदा, कोई उसके ये एजाज़ सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फौजी हुक्मरान हैं उनके अंदर ही होता है। अब लोग जो है हमारे जो समझते ही नहीं है, इसकी सियासत को पढ़ते भी नहीं है, इतने अनपढ़ हैं ये। एक है वो हसन निसार, इतना अनपढ़ आदमी है, मैं हैरान होता हूँ कि उसको हम बना देते हैं मुफक्किर पाकिस्तान से भी बड़ा। अंदाज़ा करें, ये मजबूरियाँ हैं जो चैनल्स की, और सारे चैनल बिके हुए हैं, A to Z, ये बेचारे ना बिकने के बावजूद बिके हुए हैं। अब वो और जो बंदे लाते हैं उन्हीं को, जो बिके हुए लोग होते हैं वो उनको ला के एस्टेब्लिशमेंट बिठा देती है। जो थोड़ी सी जगह बचती है तो वहाँ पे जनरल बैठे होते हैं, रिटायर्ड जनरल जो जंगें हार चुके हैं, और वो कहते हैं हमें सिखाते हैं कि तुम्हें पार्लियामेंट कैसी बनानी चाहिए। मेरे एक अजीज़ हैं, बहुत अच्छा भी है उनका, मैं पूरी फैमिली को जानता हूँ, मेरे मखदूम रशीद के इलाके का है। वो अंदाज़ा करें भाई, आप पीटी मेंबर बन नहीं सकते, लेकिन वो आज नए पाकिस्तान का नया रास्ते बना रहे हैं। रोज़ मज़ामीन रखे, खबर नहीं लोधी साहब, मैं हैरान हो रहा हूँ। हमजद शोएब साहब तो वो तो अल्लाह माफ़ करे, उनको तो फिटकार पड़ चुकी है, जो कहता है मैं आपके गांव में आके नुकेल डाल दूंगा। वो कहता है मेरा दिल खोल रहा था। उसने जो वीडियो भेजा है, प्लीज़ मैं अपनी कौम से कहता हूँ उसको सुने तो सही, यूट्यूब पे भी वो है, प्लीज़ सुन लीजिए। उसी से आपको नज़र आएगा कि इस मुल्क के मालिक कौन है। वो अपने अलावा किसी को समझते नहीं है। मुझे तो खबर नहीं लोधी पे, तो अफसोस है। उसके दूसरे भाई जनरल से मेडिकल उसके कोर के अंदर से कोई इतने ये समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन चूंकि वो उसी का हिस्सा है, वो अजीब बातें करते हैं। मुझे दुख होता है, मैं उनसे प्यार भी करता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा प्यार का। मैं उनको बताता हूँ कि आपके वालिद को एक थानेदार ने अंदर कर दिया था, आप मेजर जनरल थे बहावलपुर, कि ये और चीज़ है जिसमें से आप कहते हैं कि सियासतदानों की जो है बच्चे निकल आते हैं, अंडे निकल आते हैं। भाई 3-4 दफ़ा इलेक्शन होगी तो ये लोग बिल्कुल रह जाएंगे। जैसे मशरक़ी पाकिस्तान में मिडिल क्लास आगे आ गई थी, उसको आपने रिकग्नाइज नहीं किया तो उन्होंने अलहदगी कर ली। यहाँ 2 इलेक्शन आज़ादी से करने दें तो ये बड़े जो अंग्रेज़ों के पले बने हुए बच्चे हैं जिनसे हम टक्करें मार रहे हैं, हम मार मार के उनको हराते हैं, आप पकड़ के उनको बिठा देते हो। मैं क्या करूं? पहले अंग्रेज़ उठा के बिठा देते थे, अब तुम उन्हीं को उठा के बिठा देते हो। जनरल हमीद गुल ने कहा कि यूसुफ रज़ा और शामू तो हमारे बच्चे हैं, हमारे पाले हुए हैं। आप हद है आपको। मेरे वो बहुत मिलने वाले थे, हमीद उल गुल मेरे घर में 10 मरतबा आते थे सिर्फ मेरी बातें भी सुनने के लिए, लेकिन वो मेरा नाम नहीं लिया, उन 2 का नाम लिया। तो ये आप इस लीडरशिप से हमारी जान छुड़ा नहीं सकते, बल्कि आपने मुसल्लत की हुई है। अब आप लिख रहे हैं
कि जनाब वो बन जाते हैं, वो बन जाते हैं। भाई सारे बन जाएंगे, आप तो बीटी मेंबर नहीं बन सकते। मैंने जो वो निसार था, जो क्या पूरा नाम था उसका, जस्टिस जो साकिब निसार, वो उसका अंदाज़ा करें आज कहाँ टके टोकरी हो रहा है। आप लोगों ने उसको लोगों को अमीन और सादिक बनाने के सर्टिफिकेट बनाने वाला बना दिया, तो फिर क्या हुआ? आज कहाँ बैठा हुआ है? मैंने उसको उस वक्त कहा था कि तुम आइन तोड़ते हो, शर्म नहीं आती, तुम आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हो, तो फिर मेरे हाथ चूमते हो और फिर बुज़दिलों की तरह मुझे बुलाते हो मुकदमे में। जो मेरा नाम जो दे भी ना सका कोई, मेरे लेफ्टिनेंट जनरल भी ना दे सका, सबके नाम दिए उसने। असद दुरानी ने भी मेरा नाम भी देता, उनमें नाम नहीं दे सके। तो फिर ये इस तरीके की चीज़ों से आप बाज उनसे मैं कहता हूँ आ जाएं, क्योंकि इस वक्त आप नहीं समझ रहे। ये अभी 4-5 जो पूरा बॉर्डर एरिया है, आज़ाद कश्मीर सारे का सारा आपका वो कैंप है कश्मीरियों की आज़ादी की जंग लड़ने वाला कैंप है। उनका राइट भी है वो मकबूजा कश्मीर में जा सकें। आपने तो उनके दरवाजे भी बंद करते जा रहे हैं। इस तरीके से आप खुद ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान पीछे चला जाता है। पहला जो था कमांडर इन चीफ अंग्रेज़, उसने कायद आज़म का कहा तो नहीं माना था, लियाकत अली खान का कहना भी नहीं माना था। उसने कहा जी हम एक जो हमारा चीफ कमांडर है वाइट, उसमें उसके नीचे रहते हुए दोनों फौजें कैसे एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकती हैं, मैं आपको फौज नहीं देता। फिर आप लोग लेके गए इन तमाम लोगों को, ट्राइबल एरिया के लोगों को, वहाँ से आपने बेड़ा कर दिया कश्मीर का। वो कहाँ मसला हल होगा? तबाही फेर दी आप लोगों ने वो जंग लड़ के, जहाँ जो वहाँ का रियासत का वाली था, महाराजा था, कायद आज़म के कंट्रोल भी था। 3 महीने उसने पाकिस्तान का झंडा लहराए रखा जम्मू पे, श्रीनगर पे। उसको कोई रास्ता ही और नहीं था। जैसे कायद आज़म मसाइल का हल करना चाहते थे, उनको तो भेज दिया आपने ज़ियारत के अंदर। वहाँ कौन सा इस वक्त का डॉक्टर बर्नार्ड पैदा हो चुका था क्वेटे के नज़दीक, जहाँ आज भी सेहतमंद आदमी का पहुँचना भी मुश्किल है। कहा कैद को वहाँ आपने डाल दिया, अमूरे ममलिकत चलाने से उसको निकाला कि ये बूढ़ा अब हमें आगे चलने ही नहीं देता, क्योंकि वो जानता था एक चीज़। उसने क्वेटा में बुलाया आप सब लोगों को, हमारी अफवाज पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा तुम नौकर हो, यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल। लफ्ज़ का चुनाव किया कि यू आर सर्वेंट ऑफ द, यू हैव नथिंग टू डू विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। आज पॉलिसी मेकर आप हैं, आप फॉरेन पॉलिसी आप चलाते हैं। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।